स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करते हैं मैथ की मस्ती चैनल पर। आज हम लोग करणी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैं आज ऐसे टॉपिक को लिया हूं जो कि बहुत सारे छात्र करणी के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। मैं आज एक ही वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरा जो टॉपिक है वो है कि जब पूरी राशि करणी में हो, ठीक है। तो जब पूरी राशि करणी में होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब पूरी राशि करणी में, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये पूरी राशि करणी में है। जैसे करणी में 12 प्लस करणी में 12 प्लस करणी में 12 प्लस एंड अनंत तक। फिर ऐसे ही सेकंड टॉपिक है करणी में 56 माइनस करणी में 56 माइनस करणी में 56। ये प्लस का है और ये माइनस का है। और साथ ही साथ और यहाँ पे करणी में 3 प्लस करणी में 3 प्लस करणी में 3। आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। एक में प्लस है और एक में माइनस है और एक में प्लस है, लेकिन यहाँ पे केवल प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे 56 का आप गुणनखंड कर सकते हैं और 12 का गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप गुणनखंड नहीं कर सकते क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो तीनों का एक अलग अलग नियम है। इसके अलावा मैंने 2 क्वेश्चन और लिया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी करणी के अंदर ही सारी राशियां हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि इससे पहले वाले स्लाइड में प्लस था, लेकिन यहाँ पे गुणा है। तो करणी में 5 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 5 और अनंत तक दिया हुआ है, ये अनंत तक है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि करणी में 5 इंटू करणी में 5 इंटू करणी में 5, लेकिन ये अनंत तक नहीं दिया है। तो इसके क्या नियम होंगे और इसके क्या नियम है। अगर अनंत तक दिया है तो इसका क्या नियम, और अनंत तक नहीं दिया हुआ है तब क्या नियम होगा। और यहाँ पे आप देखिए कि करणी में 11 प्लस करणी में 21 प्लस करणी में 16 अलग अलग करणी के अंतर्गत हैं, लेकिन अलग अलग राशियां लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसका हम क्या नियम लिखेंगे, क्या नियम देखेंगे, और यही हम आज का हमारा जो टॉपिक होगा। कि आप देख रहे होंगे कि करणी के अंतर्गत सारी राशियां सेम है। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12 और अनंत तक है। यहाँ पे 56, यहाँ भी 56, यहाँ भी 56, लेकिन क्या है कि यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है और ये भी अनंत तक है। यहाँ पे प्लस है लेकिन गुणनखंड नहीं है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ये भी आपका अनंत तक है। और यहाँ पे हमारा सेम है लेकिन गुणा है, अनंत तक है। और यहाँ पे सेम अंक है 5 5 5, लेकिन अनंत तक नहीं है। और यहाँ पे करणी के अंतर्गत ही सारी राशियां अलग अलग है। तो हम लोग इसी पे आज चर्चा करेंगे और आप पूरा वीडियो को देखिएगा हमारा, तब आपको सारी टॉपिक को स्पष्ट रूप से मैं क्लियर कर दूंगा। और फिर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में आप कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप 2 टॉपिक को, ये 2 क्वेश्चन देखिए हमने, क्योंकि ए पार्ट ए में पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा है। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पे सीधे आपको आंसर कैसे निकालेंगे उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए बेसिक मेथड तो बहुत सारा है, मैं आपको ट्रिकी मेथड बताता हूं कि हम देखेंगे कि इनका सह अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जैसे हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को हम लिखेंगे, 12 को हम लिखेंगे 4 गुणे 3। क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3। सहभाज्य का होता है कि पहला और दूसरे के बीच में केवल एक अंक का अंतर हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ऐसे ही 56 को हम लोग लिखेंगे, 56 को लिखेंगे कितना,
8 गुणे 7। ये भी देखिए 8 है, उसके जस्ट एक अंक नीचे 7 है, तो 8 7 56 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है और उसके जस्ट एक अंक 3 हो जाएगा। बाकी और भी गुणनखंड होते हैं, लेकिन मुझे सह अभाज्य मतलब कोई एक अंक लेना है, उसके जस्ट बाद से ही इस तरह से अंक लेंगे। अब इसमें आंसर क्या होगा इसका? आंसर देखिए, अगर ये प्लस होता है, अगर ये प्लस है तो जो भी प्लस अगर होता है तो आपके दो आंसर होंगे। देखिए आपका जो बड़ा वाला जो बड़ा गुणनखंड है वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। इस प्लस के केस में जो बड़ा गुणनखंड क्या है? 4 है, तो ये +4, और छोटा वाला गुणनखंड है तो ये -4। यही आपका आंसर होगा इसका, या तो +4 होगा और -4 होगा। अगर ऋण के केस में देखेंगे, अगर ऋण दिया हुआ है तो क्या होगा? बड़ा वाला गुणनखंड जो है, बड़ा वाला गुणनखंड माइनस आंसर आएगा और छोटा वाला गुणनखंड प्लस आंसर आएगा। बस आपको यही रट लेना है, ठीक है। इसका आंसर +4 और -3, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये हमारा इसका आंसर है, ओके। अब इसको कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, इस पर हम बाद में आपको जब ये पूरा विस्तृत टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको समझिएगा। अगर ये अभाज्य गुणनखंड, सॉरी, इसका जो गुणनखंड होता है, जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड एक या स्वयं संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गुणनखंड होंगे। जो हमारे पिछले वीडियो जिनको नहीं पता हो, आप इसका गुणनखंड करके देख सकते हैं। तो ये 12 है, ये 56 है, 12 का हमने गुणनखंड किया 4 गुणे 3, 4 गुणे का मतलब सा अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। सॉरी 4 और उसके जस्ट नीचे एक अंक नीचे हो तो, या एक अंक ऊपर हो तो हम देख सकते हैं। तो बड़ा जो गुणनखंड है वो प्लस में और छोटा गुणनखंड माइनस में आंसर आएगा। कब के केस में? जब यहाँ प्लस दिया हो, ये प्लस दिया हुआ है, और यहाँ पे जब माइनस दिया रहता है तब आप क्या करेंगे? बड़ा वाला गुणनखंड माइनस और छोटा वाला गुणनखंड प्लस में होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्लस है तो बड़ा गुणनखंड प्लस, और माइनस है तो बड़ा गुणनखंड माइनस। अगर प्लस है तो बड़ा गुणनखंड प्लस, अगर माइनस है तो बड़ा गुणनखंड माइनस, ओके। तो हमारा दो आंसर हमने देख लिया। अब तीसरा क्या है? जब प्राइम नंबर का केस होता है जिसका गुणनखंड आप या तो 1 करेंगे और 1 और 3 करेंगे, या 3 गुणे 1 करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करने के लिए आप श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य का फार्मूला आपको मालूम होगा, सॉरी, आप देखिए यहाँ पे श्रीधराचार्य का फार्मूला में हम इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं। और ऐसे ही गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। सीखते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू।